ई कवच के RCH मॉड्यूल के ये डिजिटल प्रशिक्षण में आप सबका स्वागत है। ये प्रशिक्षण में हम जानेंगे कि ANM दीदी द्वारा ई कवच में RCH सेवाओं की डाटा एंट्री कैसे करेंगे, कब करेंगे और इससे ANM दीदी और प्रदेश के सभी लाभार्थियों को क्या लाभ होगा। ये प्रशिक्षण डिजिटल माध्यम से ई कवच के माध्यम से दिया जा रहा है, जिससे आप अपने अनुकूलता मुजब जब चाहें तब ये प्रशिक्षण देख सकते हैं। ANM दीदी योग्य दंपति के पंजीकरण, गर्भवती महिलाओं को सेवा देने में, प्रसव और प्रसव के बाद की सेवा देने में और बच्चे के टीकाकरण में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अदा करती हैं। ये सेवाएं VHND पे देते हैं, अपने भ्रमण के दौरान ANM दीदी देती हैं और अपने सब सेंटर पे भी ये सेवाएं देती हैं। अब तक RCH सेवाओं का डाटा पेपर बेस्ड RCH रजिस्टर में लिख रहे हैं। ये पेपर बेस्ड रजिस्टर में डाटा लिखने में काफ़ी समय होता है और पेपर रजिस्टर में से रिपोर्ट बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो ANM दीदी का काम और आसान करने के लिए RCH पेपर रजिस्टर का डिजिटाइजेशन ई कवच एप्लीकेशन में किया गया है। ई कवच में RCH मॉड्यूल यानी ANM दीदी का पेपर बेस्ड RCH रजिस्टर का डिजिटाइजेशन। ई कवच में ये डिजिटाइजेशन बहुत स्मार्ट और सहज तरीके से किया गया है कि जिससे ANM दीदी का रिकॉर्ड कीपिंग का काम और आसान बने और रिकॉर्ड कीपिंग में समय कम से कम जाएं, कि जिससे हम सेवाओं देने का महत्वपूर्ण काम और अच्छी तरीके से कर सकें। ई कवच RCH मॉड्यूल के उपयोग से ANM दीदी को काफ़ी फ़ायदे हैं। ई कवच एप्लीकेशन अब आशा बहनें, ANM दीदी और ऑल फैसिलिटीज़ में यूज़ किया जाने वाला है। सो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और सभी का डाटा एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। इससे लाभ ये होगा कि मानो कि कोई फैसिलिटी में प्रसव की सेवा देने की डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा हुई हो, तो उसका अपडेशन ऑटोमेटिकली ANM दीदी और आशा दीदी के मोबाइल में हो जाएगा और वो डाटा वापस किसी को एंटर नहीं करना पड़ेगा। हाई रिस्क लाभार्थियों के आइडेंटिफिकेशन में और ट्रैकिंग में ई कवच बहुत भी उपयोगी साबित होगा। एप्लीकेशन में से और ऑनलाइन वेब इंटरफेस में से भी आपको जो रिपोर्ट चाहिए वो आसानी से मिल जाएंगे। लाभार्थियों को लाभ होगा कि उनको अच्छी गुणवत्ता की टाइमली सेवाएं अब उपलब्ध अच्छी तरीके से होगी। तो आओ जानते हैं कि ई कवच में और क्या फीचर्स और क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस वीडियो प्रशिक्षण में हम जानेंगे कि ई कवच में RCH मॉड्यूल कैसे काम करता है। ये समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। आशा दीदी द्वारा परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की डाटा एंट्री ई कवच एप्लीकेशन में हो रही है।
परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सभी परिवार के सभी सदस्यों का पंजीकरण हो रहा है। तो परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के डेटा द्वारा ई कवच एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अलग अलग प्रकार के लिस्ट सॉफ्टवेयर में बनाती है। योग्य दंपत्ति का लिस्ट बनाती हैं, गर्भवती महिलाओं का, और 0 से लेके 6 साल तक बच्चे का भी लिस्ट एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली बनता रहता है। तो ये लिस्ट के मुताबिक एएनएम दीदी को रिमाइंडर अलर्ट्स सेवाओं के मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए एएनएम दीदी को या आशा दीदी को कुछ याद नहीं रखना पड़ता। ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद आपको याद दिलाएगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ई कवच में वर्क फ्लो, डेटा फ्लो बेस्ड सिस्टम है। यानी कि परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में से जब सॉफ्टवेयर योग्य दंपति का लिस्ट बनाता है तो एएनएम दीदी को वो योग्य दंपति को देने वाली कुटुंब नियोजन सेवाओं का रिमाइंडर अलर्ट्स आना शुरू होता है। और जब एएनएम दीदी ई कवच एप्लीकेशन में कोई महिला को गर्भवती पंजीकरण करती है तो उसके बाद खुद ब खुद गर्भवती महिलाओं की ANC 1, 2, 3, 4 सेवाओं का रिमाइंडर अलर्ट्स योग्य समय पे आना शुरू हो जाते हैं। जब ये गर्भवती महिला की डिलीवरी ई कवच एप्लीकेशन में दर्ज होती है तो नवजात शिशु और उसके बाद बच्चों के टीकाकरण और पोषण संदर्भित सेवाओं का रिमाइंडर अलर्ट्स भी एएनएम दीदी, आशा दीदी को आना शुरू हो जाते हैं। परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ई कवच के RCH मॉड्यूल की नींव में है। यानी कि जो भी लाभार्थी, जो भी सदस्य का पंजीकरण परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में हुआ है उसका लिस्ट बनेगा और उसकी सेवाओं का रिमाइंडर अलर्ट्स एएनएम दीदी अपने मोबाइल में दर्ज कर पाएगी। इसका मतलब ये भी है कि जब परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सदस्य का पंजीकरण नहीं हुआ हो तो उसको दी गई हुई सेवाओं का दर्ज करना ई कवच एप्लीकेशन में संभवित नहीं है। इसलिए परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सदस्य का, लाभार्थी का नाम होना ये आवश्यक है। तो हम अनुरोध करेंगे कि सब एएनएम दीदी अपनी आशा दीदियों को सपोर्ट करें कि जिससे परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का कार्य अच्छी गुणवत्ता से और शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो। अब RCH मॉड्यूल में एएनएम मॉड्यूल हैं कि जिसमें एएनएम द्वारा दी गई सेवाओं का डाटा दर्ज होता है। उसके उपरांत आशा मॉड्यूल हैं और फैसिलिटी मॉड्यूल भी हैं। सुपरविजन मॉड्यूल में रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं। तो जिसकी जो भी जिम्मेवारी है उसके मुताबिक ये मॉड्यूल बनाए गए हैं। ये सभी मॉड्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डेटा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी जब कोई डाटा एंट्री फैसिलिटी में दी गई हुई सेवाओं का फैसिलिटी डेटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा होता है तब उसका अपडेशन एएनएम मॉड्यूल और आशा मॉड्यूल में ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसका वापस डाटा एंट्री किसी और को करना नहीं होता है। इस प्रशिक्षण में, ये पूरे प्रशिक्षण में हम सिर्फ एएनएम RCH मॉड्यूल की बात करेंगे और मॉड्यूल की बात हम किसी और दिन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एएनएम दीदी जब भी ये सेवा जहाँ भी दें उसी वक्त उसकी डाटा एंट्री हो जाए और जहाँ सेवा दी है वहाँ डाटा एंट्री हो जाए। डाटा एंट्री करने में देरी मत करें। तो समय से डेटा एंट्री करने में और सतर्कता से डेटा एंट्री करने में और सच्ची डेटा एंट्री करना बहुत ज़रूरी है कि जिससे हम सबको काफ़ी लाभ हो।
ये वीडियो प्रशिक्षण में हम देखेंगे कि ई कवच एप्लीकेशन में आप अपने लाभार्थियों का लिस्ट और लाभार्थियों को दी जाने वाली सेवाओं का ड्यू लिस्ट कैसे प्राप्त कर सकेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक ई कवच सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अलग अलग प्रकार के लाभार्थियों का लिस्ट बनाती हैं और आपको रिमाइंडर देना शुरू कर देती हैं। तो आइए देखते हैं कि ई कवच मेन मेनू में से ये लाभार्थियों का लिस्ट और ड्यू लिस्ट कैसे प्राप्त हो सकता है। तो हम जानते हैं कि ई कवच एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद सबसे पहले मेन मेनू का स्क्रीन दिखाई देता है। मेन मेनू में कई सारे आइकन से आप परिचित हैं। RCH मॉड्यूल के अंतर्गत 4 आइकन ऐड किए गए हैं। सबसे पहले मेरे लाभार्थी आइकन को देखें। मेरे लाभार्थी आइकन को क्लिक करने से आपके क्षेत्र में लायक दंपति, गर्भवती महिलाएं, प्रसव के तारीख से नज़दीक पहुंची हुई महिलाओं का लिस्ट, नवजात शिशुओं और माँ का लिस्ट और 6 साल तक के बच्चे का लिस्ट मेरे लाभार्थी आइकन में से प्राप्त हो सकते हैं। लिस्ट के उपरांत वो लाभार्थी की मूलभूत जानकारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मेरे लाभार्थी आइकन में से प्राप्त हो सकती है। तो आप जब भ्रमण में हो या कोई सेवा देने की प्रक्रिया में हो तो मेरे लाभार्थी में से वो लाभार्थी की मूलभूत जानकारी आप अब सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इसके उपरांत कोई सुपरविज़न विज़िट के लिए आए हैं तो उनको भी अपने क्षेत्र के मेरे लाभार्थी का लिस्ट ये आइकन में जाके आप दिखा सकते हैं। दूसरा आइकन है कार्य सूची का। कार्य सूची यानी ड्यू लिस्ट। कार्य सूची यानी आपके क्षेत्र में लाभार्थियों को जो भी ड्यू सेवाओं देने की बाकी हो उसकी विवरण आपको कार्य सूची में से सरलता से प्राप्त हो सकता है। कार्य सूची यानी कि ड्यू लिस्ट में से आप अपना काम अच्छी तरीके से आयोजन कर सकते हैं और ड्रॉप आउट लाभार्थियों का लिस्ट भी आपको कार्य सूची आइकन में से प्राप्त हो सकता है। तीसरा आइकन है कार्य रजिस्टर। ANM दीदी द्वारा दी गई सेवाओं का पूरा विवरण कार्य रजिस्टर में से उपलब्ध है। कार्य रजिस्टर आइकन में जाने के बाद आप द्वारा दी गई सेवाओं का लिस्ट आपको प्राप्त हो सकता है और उसका आपने जो भी डेटा एंट्री किया हो उसका पूरा विवरण आपको मोबाइल में सरलता से प्राप्त हो सकता है। कार्य रजिस्टर का उपयोग करने के लिए आपको इंटरनेट आवश्यक है। चौथा आइकन है हाई रिस्क महिलाएं एवं बच्चे। ये आइकन में जाने से आपके क्षेत्र में आए हुए सभी हाई रिस्क महिलाएं और बच्चों का लिस्ट और विवरण आपको प्राप्त हो सकता है। तो हमने 4 आइकन की बात की। मेरे लाभार्थी, कार्य सूची जिसमें ड्यू लिस्ट होगा, कार्य रजिस्टर यानी आप द्वारा अब तक की गई हुई सेवाओं का डाटा एंट्री का रिकॉर्ड आपको कार्य रजिस्टर में से प्राप्त होगा और अंत में हाई रिस्क महिलाएं और एवं बच्चे में आपको हाई रिस्क लाभार्थी का लिस्ट प्राप्त होगा। पिछले प्रशिक्षण में हमने देखा कि
ई कवच एप्लीकेशन के मेन मेनू में आज की कार्यसूची नामक एक आइकन है जिसमें आपको ड्यू लिस्ट प्राप्त हो सकता है। तो आइए ये प्रशिक्षण में इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। आज की कार्यसूची आइकन एएनएम दीदी के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि उनको पेपर रजिस्टर में से ड्यू लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब तक एएनएम दीदी अपने पेपर रजिस्टर में से देख के ड्यू लिस्ट की कार्यसूची बनाती थी कि जिसमें काफ़ी समय जाता था। अब डिजिटल माध्यम से ई कवच एप्लीकेशन से आपका ड्यू लिस्ट ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको प्राप्त करवाएगा। तो जैसे ही आप कोई एक गर्भवती महिला का पंजीकरण करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको ANC 1 2 3 4 का अलर्ट योग्य समय पे भेजेगा। जब आप एक प्रसव का पंजीकरण करेंगे तो उसके बाद नवजात शिशु और टीकाकरण और पोषण सेवाओं का भी रिमाइंडर अलर्ट आपको ई कवच एप्लीकेशन के द्वारा भेजेगा। इससे आपका काम बहुत ही सरल हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि आज की कार्यसूची का आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ई कवच मेन मेन्यू में आज की कार्यसूची आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की ड्यू लिस्ट उपलब्ध होगी। हम आज के लिए सिर्फ योग्य दंपति की सेवाएं, गर्भवती महिलाओं की सेवाएं, प्रसव की सेवाएं, प्रसव के बाद की सेवाएं और बाल सेवाओं का ही उल्लेख करेंगे। तो आप देखते हैं कि पहले 5 विकल्पों में ये सेवाओं का ड्यू लिस्ट उपलब्ध है और कितनी सेवाएं अभी ड्यू है उसका नंबर भी आपको प्राप्त है। ये कोई भी सेवा के विकल्प में आप जब क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पे ड्यू लिस्ट आपको उपलब्ध होगा। ये ड्यू लिस्ट में लाभार्थियों का नाम, उनका हेल्थ आईडी और कौन सी तारीख तक ये सेवा देनी है वो भी आपको सरलता से प्राप्त होगा। आप जो लाभार्थी को सेवा देने चाहते हैं वो लाभार्थी को ये ड्यू लिस्ट में से ढूंढें और उस नाम पे क्लिक करके दी गई सेवाओं का रिकॉर्ड सरलता से कर सकते हैं। कार्यसूची में ड्यू लिस्ट के बारे में 3 चीज़ें जान लेना ज़रूरी है। पहला कि जो लाभार्थियों का नाम ड्यू लिस्ट में लाल अक्षर में दिखाई देता है वो ऐसी सेवाएं हैं जिसकी ड्यू डेट यानी कि सेवा देने की अंतिम तारीख पास यानी कि पसार हो चुकी है। तो लाल अक्षर वाली सेवाओं को हमें प्राधान्य देना है। दूसरी चीज़, जैसे जैसे ये सेवाएं दी जाएगी और सेवाओं की एंट्री ई कवच में होगी वैसे वैसे ये लाभार्थियों का नाम ड्यू लिस्ट में से निकलता जाएगा, वैसे वैसे ये ड्यू लिस्ट छोटा होता जाएगा। और तीसरी चीज़ कि कुछ कुछ सेवाएं समयसर देना बहुत ज़रूरी है। मानो कि सेवाएं देने में बहुत या डेटा एंट्री में बहुत देरी हो गई हो और नेक्स्ट यानी कि अगली सेवा की तारीख आ चुकी हो तो पहली वाली सेवा की डाटा एंट्री फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे सेवाएं दी जाएं वैसे वैसे उसकी समय पे डेटा एंट्री हो जाए तो हम सब का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो डाटा एंट्री में देरी मत कीजिए, समय पे सेवा दें और उसी वक्त वहाँ डेटा एंट्री कर दें। तो आज की कार्यसूची का आप ध्यान से अभ्यास करें
और अपना काम के आयोजन में और काम की असरकारकता में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आभार। पिछले प्रशिक्षण में हमने देखा कि ई कवच एप्लीकेशन में परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक अलग अलग प्रकार के लाभार्थियों का लिस्ट ऑटोमेटिकली तैयार होता है और आपको मेरे लाभार्थी आइकन में प्राप्त होता है। तो इस प्रशिक्षण में हम देखेंगे कि आपके क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के लाभार्थियों का लिस्ट आपको कैसे प्राप्त ई कवच के द्वारा होगा। ई कवच में लॉगिन होने के बाद मेन मेन्यू में आप मेरे लाभार्थी आइकन को देख सकते हैं। मेरे लाभार्थी आइकन को क्लिक करने के बाद आपको आपके क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के लाभार्थियों का चयन करने का विकल्प स्क्रीन पे दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि योग्य दंपति का विकल्प है, गर्भवती महिला का विकल्प है, प्रसव बाद महिलाओं का विकल्प प्राप्त है और बालकों का भी विकल्प प्राप्त है। तो आपको जो भी लाभार्थी आपके सामने हैं, जिसकी जानकारी आप जानना चाहते हैं, वो विकल्प आप पसंद करें। मानो कि मुझे मेरे क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं का लिस्ट देखना है, तो मैंने गर्भवती महिलाओं का विकल्प पसंद किया, तो मेरे क्षेत्र में आई हुई सभी गर्भवती महिलाओं का लिस्ट मेरे स्क्रीन पे प्राप्त हुआ। ये लिस्ट में लाभार्थी का नाम, उसका ई कवच आईडी नंबर और उसका ई कवच फैमिली आईडी नंबर भी देख सकते हैं। यदि मुझे कोई एक लाभार्थी की ज़्यादा जानकारी देखनी है तो वो लाभार्थी का नाम ढूंढ के मैं उस नाम पे क्लिक करूं तो अगले स्क्रीन पे वो लाभार्थी की मूलभूत माहिती मुझे प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, मैं ये लाभार्थी को कुछ सेवा देने जा रही हूँ या सेवा दी है तो वो सेवा का विवरण भी, जानकारी भी मैं यहाँ से दर्ज कर सकती हूँ। तो वैसे ही आप योग्य दंपति का लिस्ट भी देख सकते हैं, बच्चों का लिस्ट भी देख सकते हैं, प्रसव हुई ऐसी महिलाओं का लिस्ट भी मेरे लाभार्थी आइकन में से देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये लिस्ट आपके और आपके आशा दीदी के मोबाइल में भी दिखेगी। आप दोनों का लिस्ट क्षेत्र वाइज, आशा क्षेत्र वाइज समान होगा, जिससे आप दोनों के कार्य में संकलन रहेगा और आप दोनों का कार्य ज़्यादा सरल होगा। आभार। इस वीडियो प्रशिक्षण में हम देखेंगे कि एएनएम दीदी अपने लाभार्थियों का रिपोर्ट्स और अपने द्वारा की गई डाटा एंट्री का रिपोर्ट ई कवच में कैसे देख सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से दो तरीके से देख सकते हैं। पहला मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा और दूसरा वेब एप्लीकेशन द्वारा, यानी कि वेब ब्राउज़र द्वारा। पहले हम देखेंगे मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया। तो ई कवच एप्लीकेशन के मेन मेनू में कार्य रजिस्टर नामक एक आइकन है। तो कार्य रजिस्टर आइकन का उपयोग करके आप मोबाइल इंटरफेस से जब ऑनलाइन हो, जब इंटरनेट हो, तब आप आपके द्वारा की गई डेटा एंट्री सरलता से देख सकते हैं। कार्य रजिस्टर आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको गांव और आशा क्षेत्र का चयन करना होगा और उसके बाद आप कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक का डेटा एंट्री का रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो आपको पूछा जाएगा।
आप जो भी तारीखों के बीच का रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो तारीख की एंट्री आपको ये स्क्रीन पे करनी होगी। और उसके बाद यदि आप ऑनलाइन हो तो अगले स्क्रीन पे आपने ये तारीखों के दौरान, ये समय के दौरान जो भी डाटा एंट्री की हो उसका लाइन लिस्ट स्क्रीन पे दिखाई देगा। उसमें सेवा देने की तारीख, सेवा का प्रकार और लाभार्थी का नाम भी दिखाई देगा। इससे आपको पता चल सकता है कि ये समय के दौरान आपने कितने लाभार्थियों को कौन से प्रकार की सेवाएं दी हैं। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि ये कोई एक स्पेसिफिक सेवा में आपने क्या एंट्री की थी, तो वो स्पेसिफिक एंट्री आपने जो भी पहले की थी उसका विवरण देखने के लिए वो सेवा पे आप क्लिक करें तो आपने जो भी डेटा एंट्री उस वक्त की थी उसका एक समरी, उसका एक सारांश आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो ये बहुत ही उम्दा फंक्शन सुविधा ई कवच में है कि आपने जो भी डाटा एंट्री की है वो आपके मोबाइल में उपलब्ध हैं और काफ़ी डिटेल में जो भी सेवाएं का डेटा एंट्री हुई हो वो तुरंत मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे आप गर्भवती महिलाएं हो या डिलीवरी की जानकारी हो, वैसे कोई भी जानकारी हो उसका डिटेल्ड जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि मोबाइल के उपयोग से हम रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ई कवच के वेब इंटरफेस से ऑनलाइन ब्राउज़र के उपयोग से आप कैसे रिपोर्ट देख सकते हैं। ये आप कंप्यूटर, लैपटॉप या आपके मोबाइल की मदद से भी कोई भी ब्राउज़र ओपन करके आपका यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करके, उपयोग करके लॉगिन होके कर सकते हैं। आपका मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़र नेम और पासवर्ड, आपका वेब एप्लीकेशन का भी यूज़र नेम पासवर्ड सेम ही होगा। तो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउज़र में जाके लिंक एंटर करने के बाद, लॉगिन होने के बाद आपको ये वेब इंटरफेस का स्क्रीन दिखाई देगा और उसमें आपको मैनेज के टैब पे, मैनेज के विकल्प पे कर्सर ले जाना है तो आप देखेंगे कि रिपोर्ट्स का टैब दिख रहा है और रिपोर्ट्स में अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट्स का विकल्प आपको दिखाई देगा। आपको जो भी रिपोर्ट देखना है वो उस पर क्लिक कीजिए और आपके क्षेत्र का चयन कीजिए, समय का चयन कीजिए, तो आप रिपोर्ट सरलता से देख सकते हैं। तो हमने देखा कि वेब इंटरफेस से हमने पहले लॉगिन किया, मैनेज आइकन पे क्लिक किया और RCH रिपोर्ट्स पे क्लिक किया, तो एक के बाद एक सभी रिपोर्ट्स आपको उपलब्ध होंगे। ई कवच वेब इंटरफेस पे कई सारे माता और गर्भवती महिला संदर्भित और बच्चों के संदर्भित रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं और ये रिपोर्ट्स में आप लाइन लिस्ट भी देख सकते हैं, यानी कि लाभार्थी के नाम तक भी जा सकते हैं। तो सब मिला के ये रिपोर्ट्स आपके काम में और सुपरविज़न में बहुत उपयोगी होंगे। आभार।